हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट कर चुके थे। अब देखिए चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस हैं। कुछ एक क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं, बाकी लगभग क्वेश्चन लगभग सेम ही है, तो बाकी आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहता है के की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे ये लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, पैरेलल हो जाए वाई एक्सिस के, या पास करे ओरिजिन से। ठीक है, तो देखो ये लाइन है क्या, ये क्या है, के माइनस 3 इंटू में एक्स माइनस 4 माइनस में के स्क्वायर इंटू में वाई प्लस में के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस में 6। पहले हमने क्या किया, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ले आए, y को उधर लेके पॉजिटिव फिर पलट के लिख दिया। फिर ये जो 4 माइनस के स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास y किसके इक्वल आ गया, के माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस के स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस में के स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस में 7 के प्लस में 6 अपॉन में के माइनस में 4 का के माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, ये है भाई। ठीक है, अब इसको कंपेयर किया तो देखो हमारे को ने इसको कंपेयर कर लिया y एम एक्स प्लस सी से, तो एम की वैल्यू क्या आ गई, के माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस के स्क्वायर। अगर ये लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, अगर ये लाइन क्या होगी पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो स्लोप क्या होगा 0, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसको देखो 0 से इक्वेट कर दिया, तो क्या आ गया, के माइनस 3 इक्वल हो गया 0 के, की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जब k को 3 पुट करोगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस की। ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मीन्स m की वैल्यू ये है हमारे पास, किसके इक्वल आ गई 1/0 की। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, देखो k माइनस 3 इंटू में 0 वैल्यू क्या आ गई 0। 4 माइनस के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। और k किसके इक्वल आ गया, के स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4 के, और के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। ठीक है, अगर अब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो एक्स और वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0। अगर ये लाइन किससे पास कर रही है, ओरिजिन से, तो हमने क्या किया, एक्स और वाई की जगह क्या पुट कर दिया 0। तो के माइनस 3 इंटू में 0 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू में 0 प्लस में के स्क्वायर माइनस में 7 के प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू तो 0 होगी, क्या हमारे पास क्या बचा, के स्क्वायर माइनस में 7 के प्लस में 6 इक्वल टू 0। हमें दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो -7 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या है 6, तो वो क्या होंगे -6 और -1। तो इस 7 के की जगह क्या लिख दिया, -6 के माइनस के। इन दोनों में से मैंने के को कॉमन ले लिया, क्या बचा के -6। इन दोनों में से -1 को कॉमन ले लिया, क्या बचा के -6। दोनों में से के -6 को कॉमन ले लिया, क्या बचा के -1। तो के की वैल्यू क्या आ गई 6 और 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा और पी इफ द इक्वेशन x प्लस कोस थीटा प्लस में y साइन थीटा इज इक्वल टू पी इज इन द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन दिस। हम पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में ले आएंगे, वहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे थीटा और पी। नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, x कोस थीटा प्लस में y साइन थीटा इज इक्वल टू पी, जहाँ पे p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस लाइन का फ्रॉम ओरिजिन, और उसी के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो देखो क्या हो जाएगी, यहाँ लिख रखा है, देखो ये लाइन की इक्वेशन है। पहले मैंने इसको क्या लिख दिया, ए एक्स प्लस में बी इज इक्वल टू सी की फॉर्म में ले आए। उसके लिए क्या किया, 3x √3x और y को उधर लेके माइनस के हो गए, फिर पलट के लिख दिया। तो क्या इक्वेशन आएगी, √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे देखो कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई √3 माइनस √3, और कैपिटल बी की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इसका हमने क्या फाइंड कर लिया, कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस में कैपिटल बी का स्क्वायर फिर उसका रूट, वो क्या आ गया -√3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट, -√3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 क्या हो गया 4, 4 का रूट क्या आ गया 2। 2 से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया देखो, √3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कट के क्या बचा 1, और यहाँ मेरे पास ये आ गया -√3/2x प्लस में -1/2y। अब हमने इसको कंपेयर कर लिया,
कोस थीटा एक्स प्लस में साइन थीटा वाई इज इक्वल टू पी से। तो कोस थीटा की जगह तो देखो क्या है -√3/2 और साइन थीटा की जगह क्या है -1/2 और पी की जगह क्या है 1। ठीक है, तो पी की वैल्यू तो आ गई 1। अब कोस थीटा क्या है -√3/2 और साइन थीटा क्या है -1/2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या है नेगेटिव, और ये दोनों वैल्यू किस में नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ साइन थीटा भी नेगेटिव होता है और कोस थीटा भी नेगेटिव होता है। तो देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस 30, और इसको हम क्या लिख देंगे कोस 180 माइनस थीटा, क्योंकि देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो और चेंज भी नहीं करना, तो हम क्या लिख देंगे कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा। तो ये क्या आ गया 210। इसी प्रकार 1/2 क्या हो गया साइन 30, और साइन 30 को क्या लिख दिया साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या हो गया 210। तो देखो इन दोनों की वैल्यू को उसमें पुट कर दिया इक्वेशन में, तो क्या हो गया कोस 210 एक्स प्लस में साइन 210 वाई इज इक्वल टू 1। और इसका जब हमने कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू आई 210 और पी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस हु सम एंड द प्रोडक्ट इज सम एंड द प्रोडक्ट आर 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। देखो ये इक्वेशन है x बाई ए प्लस में y बाई बी इज इक्वल टू 1 की। ये क्या होता है x इंटरसेप्ट, ये होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, जो यहाँ पे देखो ये लाइन को कट करते हैं x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, इनका सम तो है 1 और प्रोडक्ट क्या है -6। ठीक है, और हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम है 1 और इनका प्रोडक्ट क्या है -6। तो b क्या हो जाएगा -6 बाई ए। इसको हमने किस में पुट कर दिया फर्स्ट में, तो क्या हो गया a -6 बाई ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया a² -6 अपॉन में a इज इक्वल टू 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो a² -6 इज इक्वल टू a को इधर ले नेगेटिव हो गया। ठीक है, हमें दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो -1 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या है -6, वो क्या होंगे -3 और प्लस का 2। तो इस -1 को तोड़ के लिख दिया -3 है प्लस में 2 है। इन दोनों में से a कॉमन ले लिया क्या बचा -3, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया क्या बच गया -3। फिर हमारे पास क्या आ गया a + 2 a -3, तो a की वैल्यू क्या आ गई -2 और 3। अब जब a की दो वैल्यू आ गई तो इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो b की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो b की ये वैल्यू हमारे पास है, तो इफ a -2 है तो यहाँ -2 पुट कर दिया, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास एक तो पेयर ये बन गया। अब a की जगह 3 पुट किया तो b की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, अब हमारे पास देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है x बाई ए प्लस में y बाई बी इज इक्वल टू 1। एक बार a की जगह पुट कर दिया -2 और b की जगह 3, और a की जगह 3 b की जगह -2 इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गई, तो सोल्व कर लिया। देखो इसमें a की जगह -2 b की जगह 3 पुट करके देखो सोल्व आउट कर लोगे, सिंपल है भैया, तो एलसीएम लेना है। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस whose डिस्टेंस फ्रॉम x बाई 3 प्लस में y बाई 4 इज इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट्स। देखो किसी एक लाइन का देखो y एक्सिस से डिस्टेंस जो दिया हुआ है, y एक्सिस से कोई एक लाइन है, इसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है 4 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, हमने वो पॉइंट बताना है, व्हाट आर द पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर वो पॉइंट क्या है। ठीक है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये पॉइंट है, ये y एक्सिस पे लेना भैया नहीं, तो ठीक है ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ये वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए लिया हुआ है, ये पॉइंट है और ये लाइन है, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल A x1 प्लस में b y1 प्लस में कैपिटल C अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस में b² का मोड, और ये क्या होता है स्मॉल d के इक्वल। तो देखो स्मॉल d की वैल्यू 4 दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये दी हुई है, इसका एलसीएम ले लो 12, 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1, 12 को इधर ले गए तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई 4x प्लस में 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है वो किस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर। अब कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा 0। तो हमने मान लिया सिंस द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, की। तो इसको कंपेयर कर लिया कैपिटल AX प्लस में by प्लस में C इक्वल टू 0 से, कैपिटल A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू -12।
x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू k और d की वैल्यू कितनी है, स्मॉल d की वैल्यू 4। इन सभी की वैल्यू को उस फॉर्मूला में पुट कर दिया। ये देखो ये है ना फॉर्मूला, कैपिटल A B C x1 y1 सभी की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया और d की जगह क्या पुट कर दिया 4। तो देखो मेरे पास क्या बनता है 3k माइनस 12/5, ठीक है, इक्वल टू 4। 4 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 20। अब 3k माइनस 12 का मोड किसके इक्वल है 20 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k माइनस 12 किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 20 के। एक बार प्लस 20 ले लिया और एक बार क्या ले लिया माइनस 20। तो जब प्लस लिया तो k की वैल्यू 32/3 और जब माइनस 20 लिया था तो k की वैल्यू क्या आ गई -8/3। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे देखो 0,32/3, 0, माइनस में 8/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई, ठीक है। देखो ये पॉइंट है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से हमने फाइंड करना है। तो देखो कोई किसी एक लाइन के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास है, क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 अपॉन में x माइनस x1, ठीक है। इसको तो ले लिया x1 y1 और इसको ले लिया x2 y2, इन सभी की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस फाई माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू x माइनस कोस थीटा। इसको यहाँ ले गए तो पहले y से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से, और ये बच गया, ठीक है। और साइन फाई माइनस साइन थीटा को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया x माइनस में कोस थीटा 30। अब इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को इधर ले नेगेटिव होगी, ये वैल्यू एज इट इज़, ये जो y है ना भाई पीछे है, ये आगे गलती से लिखा गया। और माइनस साइन थीटा को देखो पहले कोस फाई से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन थीटा कोस फाई, फिर इस माइनस साइन थीटा को कोस थीटा से किया प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू इधर आके पॉजिटिव होगी तो ये क्या बचा देखो कोस थीटा साइन फाई माइनस और नहीं कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये किसका आ गया माइनस का आ गया। अब देखो इस वैल्यू से तो ये वैल्यू कट गई, ठीक है। और देखो ये टर्म एज इट इज माइनस ऑफ साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स प्लस में कोस फाई माइनस कोस थीटा वाई, और देखो ये क्या बचा, इसको पहले आगे लिख लिया साइन फाई कोस थीटा माइनस में साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। अब ये टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज। देखो ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो इसको हमने क्या, इस पूरी टर्म को क्या लिख दिया साइन फाई माइनस थीटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर कर लिया कैपिटल ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0 से। तो देखो कैपिटल ए की जगह क्या है माइनस का साइन फाई माइनस साइन थीटा, कैपिटल बी की जगह क्या है कोस फाई माइनस कोस थीटा, और कैपिटल सी की जगह क्या है साइन फाई माइनस थीटा, ठीक है। ये तीनों आ गए। और देखो हमने इसका ओरिजिन इसका जो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, किससे फाइंड करना है ओरिजिन से। तो ओरिजिन पे क्या होगा x1 y1 की वैल्यू क्या आ गई 0, x1 y1 कैपिटल ए बी और सी इन सब की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, ठीक है। -0 इंटू में 0 दिस इंटू में 0 प्लस में साइन फाई माइनस थीटा अपॉन में दिस, ठीक है। ऊपर तो 2 टर्म भी 0 बच गई, ये बचा। अब मैंने क्या देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, इसका स्क्वायर ओपन किया तो देखो साइन स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन फाई साइन थीटा। इसी प्रकार इसका स्क्वायर ओपन किया कोस स्क्वायर फाई प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोस फाई कोस थीटा, ठीक है। अब देखो और इस पूरे पे स्क्वायर रूट, पहले मैंने साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर फाई को इकट्ठा ले लिया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर फाई प्लस में कोस स्क्वायर फाई। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को इकट्ठा ले लिया और इन दोनों में से -2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा माइनस में कोस फाई कोस थीटा -2 कोस फाई कोस थीटा प्लस में साइन फाई साइन थीटा। देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और इसकी जगह देखो कोस एक्स कोस वाई प्लस में साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स माइनस वाई का।
ये ए और बी की फॉर्म में मैंने लिखा होगा। तो इसकी जगह देखो क्या हो गया, -2 कोस फाइव माइनस थीटा, 1 और 1 2, माइनस में 2 कोस फाइव माइनस थीटा। न्यूमिनेटर तो हम कुछ वो सेम ही है। अब इन दोनों में से देखो 2 को कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म में से 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, देखो मेरे पास अब तक क्या आ गया, मोड ऑफ साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू में 1 माइनस में कोस फाइव माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला होता है कोस थीटा 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले पॉजिटिव हो गया, कोस 2 थीटा को उधर ले गया नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस में कोस 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और थीटा की जगह पुट कर दिया 5 माइनस थीटा बाय 2। तो देखो जब यहाँ पे पुट किया तो 2 से 2 कट के क्या बचा, कोस 1 माइनस में कोस 5 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस थीटा बाय 2 के। तो इस पूरे की जगह ये पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बचा, साइन 5 माइनस थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस थीटा बाय 2। तो देखो अब इसका देखो पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया, इस 2 इंटू में 2 की जगह क्या आ गया 2, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के क्या बचा, साइन 5 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया, यही हमने इसका डिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई, जो हमने उस दोनों पॉइंट के जॉइनिंग से जो लाइन बन रही थी उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस। ठीक है, देखो ये दो लाइन दी हुई हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमने क्या फाइंड करनी है, जो वो लाइन जो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। ठीक है, अब देखो एक लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस में 5 इक्वल टू 0, और दूसरी है 3x प्लस में y इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या किया, इसको x और y के लिए सोल्व कर दिया। पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्या हो गया 3x माइनस में 21y प्लस में 15 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को एज इट इज रख लिया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3x से 3x कैंसिल, 21y माइनस y क्या हो गया माइनस 22y प्लस में 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ गई 15/22, उसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, क्या आ गया 3x प्लस में 15/22 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 15/22, 3 से इधर डिवाइड कर दिया, 3 से कट के क्या बचा 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5/22। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 और 2 क्या आ गया -5/22, 15/22। अब देखो ये लाइन क्या है, पैरेलल है वाई एक्स। हमने जो देखो पॉइंट, ये जो दो लाइन थी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। अब कोई लाइन फाइंड करनी है जो क्या हो, वाई एक्सिस के तो पैरेलल हो, और इससे क्या कर रही हो, इस पॉइंट से क्या कर रही हो, पास कर रही हो। तो देखो कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/0, और पॉइंट ये है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। इन तीनों की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, तो y माइनस 15/22 इज इक्वल टू 1/0 x माइनस -5/22। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया x प्लस में 5/22। तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी 22x प्लस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, या ये हो सकती है एक, भाई इसको अलग अलग तरीके से लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या कहते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट वाई एक्सिस। सभी के सभी क्वेश्चन लगभग सेम ही हैं, देखो अलग अलग तरीके से किया हुआ है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बाकी आप डिस्कस कर सकते हो। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x/4 प्लस में y/6 इक्वल टू 1। तो इसको अलग तरीके से लिख लिया, वो क्या हो गया 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 12। फिर हमने क्या किया, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख दिया, वो क्या आ गया y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस में 6। अब इसको कंपेयर कर लो, स्लोप की जगह क्या आ गया -3/2। अब कोई लाइन इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो इसके स्लोप, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा -1 दिस स्लोप। ठीक है, -1 m, और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसके स्लोप को मैंने मान लिया m1।
तो उसका स्लोप क्या आ गया -1/-3/2 क्या आ गया 2/3। ठीक है, सिंस द गिवन लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0, के। अब कोई भी लाइन वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है 0, तो वो पॉइंट क्या होगा 0, के। तो बस इसको हमने उसमें पुट कर दिया 0.4 प्लस में k/6 = 1, के की वैल्यू क्या आ गई 6, तो वो पॉइंट क्या हो गया 0,6। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका स्लोप क्या 2/3 और जो पास करे 0,6 है, उसमें पुट कर दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म में y-6 इज इक्वल टू 2/3 x - 0। तो सोल्व करके क्या आ गया 2x - 3y प्लस में 18 = 0। ठीक है, तो देखो मैंने 7 क्वेश्चन इसके करवाए हैं। कितने क्वेश्चन करवा दिया भाई 7, टोटल 24 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो आप देखो बाकी खुद ट्राई कर सकते हो, इसमें कुछ देखो नया बताने का नहीं है, नया बताने का होता तो आपको जो जो टॉपिक थे इसके मैंने डिस्कस कर लिया। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हो।